अल्हम्दुलिल्लाह। माह ज़िलहिज्ज का चाँद नज़र आने ही वाला है, क्योंकि आज माह ज़िलक़ादा की 28 तारीख हो चुकी है। अगर 29 का चाँद निकला तो कल इंशाअल्लाह ताला माह ज़िलहिज्ज का चाँद नज़र आ जाएगा, और अगर 30 तारीख का चाँद हुआ तो इंशाअल्लाह ताला परसों माह ज़िलहिज्ज का चाँद नज़र आएगा। माह ज़िलहिज्ज का चाँद नज़र आने के साथ साथ वो अज़ीम क़ुरबानी की याद ताज़ा हो जाती है, जिसे पूरी दुनियाए इस्लाम बड़े एहतराम और बड़ी ही तकरीम और अहमियत की नज़र से देखती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबान गाह में ले जाकर के लिटा दिया और गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन मशीयत इलाही कुछ और थी, अल्लाह तबारक व ताला को कुछ और मंजूर था। छुरी के नीचे से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जिब्रील के ज़रिए हटा दिया गया और दुम्बे को लिटा दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब आँखों से पट्टी खोल कर देखा तो आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे और नीचे दुम्बा ज़िबा हो चुका था। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला को क़ुरबानी इसी तरह से मंजूर थी और हो गई। तो ये अजीम क़ुरबानी की याद ताज़ा हो जाती है जैसे ही माह ज़िलहिज्ज का चाँद नज़र आता है। असल में क़ुरबानी की तारीफ़ क्या है? क़ुरबानी की तारीफ़ ये है कि ख़ास जानवर, हलाल जानवरों में से ख़ास जानवर ख़ास उम्र का हो और ख़ास दिनों में अल्लाह की रज़ा के लिए उसका क़ुर्ब हासिल करने की नीयत से ज़िबा किया जाए, उसे क़ुरबानी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हलाल जानवरों में से कुछ ख़ास जानवर हैं जो क़ुरबानी के लिए मखसूस हैं। हर हलाल जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती, ये भी समझ लीजिए। हर हलाल जानवर आप ज़िबा करके उसका गोश्त खा सकते हैं, खिला सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन क़ुरबानी नहीं कर सकते। क़ुरबानी के लिए ज़रूरी है कि वो जो ख़ास जानवर हैं उन्हीं की क़ुरबानी हो। फिर ख़ास जानवर होने के साथ साथ ज़रूरी यह है कि ख़ास उम्र का हो। हर उम्र का जानवर भी क़ुरबान नहीं किया जा सकता। हलाल जानवरों में से ख़ास जानवर भी हर उम्र का क़ुरबान नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी ज़रूरी है कि ख़ास उम्र का हो। मसाइल फ़िक़्ह की किताबों में उनकी उम्रें दर्ज हैं। जिसे उम्र का पता करना है तो वो मसाइली किताबों में से कानून शरीयत है, बहार शरीयत है, दुर्र मुख्तार है, रद्दुल मुख्तार है, फतावा आलमगीरी है, फतावा रज़विया है। इन तमाम किताबों में ये मसाइल आपको मिल जाएंगे क़ुरबानी के। तो जो ख़ास बात है, जो क़ुरबानी की तारीफ़ है, वो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि ख़ास जानवर फिर ख़ास उम्र का हो और ख़ास दिनों में, मतलब जो दिन ख़ास हैं क़ुरबानी के लिए उन्हीं दिनों में क़ुरबानी की जाएगी, तब क़ुरबानी होगी। अगर उन दिनों के अलावा आप किसी और दिन क़ुरबानी करते हैं तो वो क़ुरबानी नहीं होगी। आप ज़िबा कर सकते हैं, उनका गोश्त खा सकते हैं, खिला सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन क़ुरबानी नहीं कर सकते। अगर आपने क़ुरबानी की तो क़ुरबानी होगी नहीं। लिहाजा क़ुरबानी के लिए ज़रूरी है ख़ास दिनों में क़ुरबानी की जाए। तो 10, 11, 12 ज़िलहिज्ज ये 3 दिन हैं क़ुरबानी के। इन 3 दिनों में क़ुरबानी की जाती है, इसके अलावा क़ुरबानी नहीं की जा सकती।
اس کے علاوہ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے جانور، تو اسے قربانی کہتے ہیں۔ تو قربانی کی مکمل تعریف یہ ہے کہ خاص جانور خاص عمر کا ہو، خاص دنوں میں ذبح کیا جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے، اس کا نام قربانی ہے۔ تو یہ ہے قربانی کی تعریف۔